दोनों तरफ के हालात हैं और प्राइम मिनिस्टर खुद फ्रंट पर मौजूद है उत्तर प्रदेश में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जो 400 पार का नारा दिया है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो यहाँ पर अगर वो 70 के ऊपर सीट नहीं जीतते हैं तो उस 400 का पार के नारे पर पहुँचना बीजेपी के लिए कठिन होगा। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से राम मंदिर का उद्घाटन किया है उसके बाद से वो लगातार उत्तर प्रदेश में जमे हुए हैं और काफ़ी सारे कार्यक्रम हुए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी लखनऊ में हुई, संभल में कल की आश्रम का उन्होंने शिलान्यास किया मंदिर का, और फिर बनारस में वो रुके हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि मोदी ज़मीन पर रुककर उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से मथ रहे हैं। और जो माहौल बना है बीजेपी के पक्ष में, एक तो राम लहर और दूसरी मोदी लहर, इसको वो लगातार बनाए रखना चाहते हैं और ये लोकसभा चुनाव में वोटों में कन्वर्ट हो, इसकी तैयारी में बीजेपी है। छोटे छोटे दलों का हमेशा देखिए रहा है कि वो पीठ पर बैठकर बैतरणी पार करते रहे बड़े दलों की, और बहुत सारे दल सपा में भी है, बहुत सारे दल भाजपा के साथ भी हैं, और फायदे में सब छोटे दल हमेशा रहे हैं जितना भी आप देखना चाहें। तो ये जो चुनाव है ये इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ, सीधा हो रहा है। ऐसा होने की नौबत सिर्फ एक वजह से आई, क्योंकि मुसलमान वोट भटक रहा था। कांग्रेस ये जान रही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में मुसलमान उनको बड़ी पैमाने पर वोट देने की तैयारी में है। यही दबाव काम आया और सपा के साथ गठबंधन हुआ। 17 सीटें भी कांग्रेस को अपनी इच्छा से मिली हैं, कोई कम नहीं मिली हैं। तो अब जब उत्तर प्रदेश में ये साफ है कि ये चुनाव जी इंडिया और एनडीए का हो गया है, तो अब ऐसे में जो तीसरा दल बचता है मायावती का, उसका क्या रुख होगा? अगर ब्रजेश जी कहीं मायावती आचार संहिता के बाद पलट गई, जो उन्होंने वादा किया है, जो उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे, और फिर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का माना और आदर करते हुए इंडिया गठबंधन में या एनडीए में चली गई, तब फिर रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। अगर वो इंडिया गठबंधन में जाती हैं तो भाजपा की मुसीबत बढ़ जाएगी। भाजपा अभी इसी गठबंधन से ही चिंता में है और इसकी काट वो ढूंढने में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और अखिलेश के मिलने से भाजपा चुपचाप बैठी है। ये लड़ाई अभी तो 80 और 20 की दिख रही है। अगर मायावती कोई रुख बदलती है तो ये लड़ाई 50-50 पे आ जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। जी वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, राहुल की यात्रा से पहले अगर कांग्रेस ने गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया होता तो नज़ारा कुछ और होता। थोड़ा उत्तर प्रदेश में ये और माहौल पैदा कर पाते अखिलेश यादव को साथ लेकर, तो वो माहौल और बनता। अब पूरा हाथी निकल गया, पूंछ बची हुई है। आगरा में वहाँ मिलने जा रहे हैं रविवार को, संडे को, तो वहाँ पर मिलन होगा। प्रियंका गांधी भी आएंगी, लेकिन वो जो भाजपा की ताकत है उससे ये गठबंधन अब कितना मुकाबला कर पाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा देखना। अखिलेश के साथ देखिए अभी कुछ चीजें और बन रही हैं राज्यसभा चुनाव तक। अभी तो वो केशव मौर्य महान दल वाले उनके साथ हैं, उनका भी देखना है जी। जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, बिजनौर नगीना में एक सीट वो भी मांग रहे हैं, उनका भी देना है। और चर्चा ये आ रही है कि राजा भैया भी शायद अखिलेश यादव से 2 लोकसभा सीट चाहते हैं और राज्यसभा में वो 2 वोट भी देने को बात तैयार हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो 2 सीट कौशाम्बी, प्रतापगढ़, ये इलाका भी राजा भैया खाते में जाएगा। तो ये निगोशिएशन ठीक रहेगा कि एक राज्यसभा सीट पर 2 वोट पाने के लिए 2 पार्लियामेंट्री सीट छोड़ दी जाए? अब देखिए, जब सब गायब है तो उसमें अगर राजा के 2 सीट इनके गठबंधन में आ गएगी जीत के, तो रहेगा तो इंडिया का ही मामला जी। और अगर भाजपा ने एक भी सीट दे दी राजा को तो हो सकता है वो भाजपा के साथ लड़े, क्योंकि उनकी अपनी भी पार्टी है।
वो बस इतना अंतर है कि बीजेपी ने उन्हें भी अपना सहयोगी दल नहीं बनाया है। पर वैचारिक धरातल पर राजा भैया बीजेपी के ज्यादा करीब हैं। हाँ, अब ये तो ही है, लेकिन गुलशन कुमार की पिक्चर अब बंद हो चुकी है, कुंडा और कुंडी वाली। अब मामला राज्यसभा की सीट का है, तो ये एक नई फिल्म तैयार होगी जी वीरेंद्र और इस जी। पर भी चर्चा हो रही है कि ज्यादा दई के ले लो लेकिन बुला लो अपने पास, तो ये आ सकता है बात। वैसे ये जो चुनाव होते हैं ब्रजेश जी, जो सियासत का रूप है, उसमें सियासत को और जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना एक नजरिया होता है। कुछ लोग भावना में ही सारी दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर कसम खाकर भी सच नहीं बोलते। तो ये सियासत का भी यही खेल है और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। बस ये देखना होगा कि अभी वरुण गांधी और मेनका गांधी और संघमित्रा मौर्य कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, किस टिकट से चुनाव लड़ेंगी, अपने पिताजी वाले से लड़ेंगी, हाँ, या ये लोग तो चर्चा से ही उनको गायब है, आप लड़ाएगी। ठीक कह रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें इस पर भी आनी है। जी वीरेंद्र जी। तो कुल मिलाकर ये है। बहरहाल सुनिएगा कि भाजपा तो भाई देखिए खिलाड़ी पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है, ताकत है, नजर सब पे रखे हुए है, तो अपना गेम तो चलेगी ही। सियासत में चाहे इस पार रहो चाहे उस पार, अंत में मूड़ी भेड़े ही जाएंगी। तो उस पर है, सुनिएगा कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया कि मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं। और जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, और नदी का साथ देता हूँ तो समंदर रूठ जाता है। और गनीमत है नगर वालों, लुटेरों से लुटे हो तुम, हमें तो गांव में अक्सर दरोगा लूट जाता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपने नावेद सिद्दीकी की लाइन लेंथ बिगाड़ दी है शेर पढ़ के। अब उनको चुनौती है कि आपके सामने कोई दूसरा शेर प्रस्तुत करें। मैं इस पर